नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। जैन धर्म में दशलक्षणम पर्व काफी महत्व रखता है। दशलक्षणम पर्व के अंतर्गत जिनालयों में धर्म प्रभावना की जाती है। दिगंबर जैन समाज में पर्युषण पर्व या दशलक्षणम पर्व के पहले दिन उत्तम क्षमा, दूसरे दिन उत्तम मार्दव, तीसरे दिन उत्तम आर्जव, चौथे दिन उत्तम शौच, पांचवें दिन उत्तम सत्य, छठे दिन उत्तम संयम, सातवें दिन उत्तम तप, आठवें दिन उत्तम त्याग, नौवें दिन उत्तम आकिंचन और 10वें दिन ब्रह्मचर्य और अंतिम दिन क्षमावाड़ी के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। इस विषय पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी विजय जैन ने जैन मुनि श्री अविचल महाराज जी के साथ। आइए सुनते हैं। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार 10 लक्षण पर्व शुरू हो चुके हैं और लगभग 5 व्रत हम लोगों के हो चुके हैं। क्षेत्रपाल मंदिर में रुके हैं हमारे जैन धर्म के प्रमुख गुरुओं में एक मुनि श्री अफजल सागर जी महाराज। आपको बता दें कि पहली बार कोई दिगंबर साधु है जो जनहित के लिए, देश हित के लिए और गौ हित के लिए, गौ सेवा के लिए मीडिया से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि 10 लक्षण पर्व क्या होता है, उनका कंसेप्ट क्या है। गुरुदेव नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव 10 लक्षण पर्व क्या है? भारत भूमि में अनादि अनंत काल से जैन धर्म अपनी शिक्षा और अपनी योग्यता से इस आत्मा के कल्याण के लिए बहुत सारा उपदेश दे चुका है। हमारे जैन शासन के जो 24 तीर्थंकर है, उन 24 तीर्थंकरों ने प्रत्येक मानव के लिए, अपने कल्याण के लिए एक स्वभाव की सुंदरता का भी उपदेश दिया है। किस प्रकार उसका मन सुंदर होना चाहिए, गुणों से समृद्ध होना चाहिए, वाणी किस प्रकार गुणों से समृद्ध होना चाहिए और शरीर की प्रत्येक इंद्रियों में एक संस्कार और एक सभ्यता होना चाहिए। इस प्रकार का जिसमें उपदेश दिया गया है, ऐसे क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ऐसे 10 प्रकार के धर्मों का उन्होंने उपदेश दिया। और अभी उसका यह जो पर्व चल रहा है जैन धर्म में, ये विशेष रूप से हम लोग इसको प्रेरणा देते हैं मानव समाज के लिए कि आप इसका पालन करिए। महाराज जी, आपका एक दया भावना फाउंडेशन है, वो क्या है? उसमें क्या कार्य होते हैं और क्या है वो? दया भावना फाउंडेशन की हमने स्थापना की थी 2020 के लगभग, और जिसमें हमने मूल उद्देश्य रखा है गौ सेवा के लिए, अथवा यूं कहें कि गायों का उपचार करने हेतु। अभी हम लोग तो सन्यासी है तो पद भ्रमण ही करते हैं हम लोग। तो एक बार हम यात्रा करते समय ग्वालियर से दतिया की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में हमने कुछ घायल गायों को देखा और काफ़ी कोशिश की कि उसकी व्यवस्था कहीं हमें मिले, उसके उपचार की, उसकी राहत मिल जाए, उनको अपनी पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। तो ऐसी कोई व्यवस्था हमें वहाँ नज़र नहीं आई। तो हमने वहाँ सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी है, वहाँ पहुँच कर के हमने एक कुछ भूमि को लेकर के वहाँ एक छोटा यूनिट गायों का अस्पताल के लिए हमने संचालित किया है। और लगभग अभी 3 वर्षों से हम वहाँ लगभग ग्वालियर से लेकर के मुरैना, ग्वालियर से भिंड है और ग्वालियर से झांसी 110 किलोमीटर का हाईवे है, और झांसी प्रॉपर महानगर, ग्वालियर महानगर और झांसी से चारों दिशाओं में 100-150 किलोमीटर का एरिया ऐसा कवर करके अभी हम लोग पशु पक्षियों के उपचार में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग इस प्रकार की योजनाओं को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि भारत, ये जो भूमि है, ये हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर की सारी शिक्षा से, अध्यात्म के सारे उपदेशों से सिंचित ये भारत भूमि है। और सारे ईश्वर हमारे जितने भी सनातन परंपराओं में आए, जैन श्रमण परंपराओं में आए, उन्होंने अहिंसा और गौ सेवा के लिए बहुत प्रमुखता से उपदेश दिया है। और हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज जी ने भी अपने जीवन काल में, संन्यास अवस्था के पूरे साधना के काल में सैकड़ों हजारों गौशालाओं का निर्माण किया और उसकी प्रेरणा भी उन्होंने दी, आशीर्वाद भी, मंगल आशीर्वाद भी दिया। और ऐसे लगभग लाखों पशु पक्षियों का उन्होंने संरक्षण किया है और हम उनके शिष्य हैं। और हम भी चाहते हैं कि जो हमारे गुरु जी की शिक्षा है, जो हमारा गुरु जी का अहिंसा परमो धर्म है, उसको पूरे देश में हम प्रसारित करना चाहते हैं। और उसी को लक्ष्य, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस दया भावना फाउंडेशन की स्थापना की। और इसका जो मूल उद्देश्य है, यह भारत में जितने भी पशु है, पक्षी है, उनके उपचार के लिए कोई भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है पूरे भारत देश में। और हम उसको देखते हुए अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अभी हमारे दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर में हम चातुर्मास कर रहे हैं और यहाँ की जो पंचायत समिति है, उन्होंने भी इस कार्य को अपने हाथ में लेकर के मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक और सर्वप्रथम ही मान लीजिएगा आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और हमारे निर्यापक श्रमणाचार्य मुनिपुंग सुरासागर महाराज पक्षी अस्पताल के नाम से एक बहुत बड़ा अस्पताल हम पशु पक्षियों के लिए यहाँ निर्माण करने जा रहे हैं।
और दिगंबर पंचायत समिति और यहाँ के लोकल जैन समाज और अन्य भी जैनेतर लोग इसमें भरपूर उत्साह से अपना सहयोग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि 1-2-3 माह में ही अस्पताल निर्माण हो करके गायों को लेकर जैन मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज ने बताया कि अक्सर गौवंश दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लोग उन्हें सड़कों पर मरने के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गौवंश की रक्षा की जाती है। उनके लिए विशेष पशु चिकित्सालय खोले गए हैं, जहां गौवंश का उपचार किया जाता है और उसके पश्चात उन्हें गौशाला में भेज दिया जाता है, खुला नहीं छोड़ा जाता। उनका कहना है कि हमने इस मुहिम को चलाया है और हम चाहते हैं कि अगर कोई आवारा पशु ऐसा पाया जाता है जो घायल अवस्था में, उनको वहाँ उनके अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलता है, लोग पहुँचा सकते हैं। अपनी कार्य को आगे प्रारंभ करें। जी, अभी कहाँ-कहाँ संचालित हो रहे हैं अस्पताल और कहाँ-कहाँ के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं? अभी हमारा एक यूनिट चल रहा है मुख्य रूप से दतिया के पास सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी में, जिसमें 3-4 बीघा भूमि है और उसमें लगभग 3 गौ अस्पताल के डॉक्टर हैं। और लगभग दतिया जिले में अभी हम लोग 18 गौशालाओं का संचालन भी कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि हम लोग जब गायों को उठा के लेके आते हैं हाईवे से, तब उनके उपचार के उपरांत हम उनको वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं 18 गौशालाओं में। इस प्रकार हमारा अभी ग्वालियर में, दतिया में, सोनागिरी में, झांसी में और छतरपुर जिले में भी हटा है, बाजना है। इन सारी जगहों पर लगभग 5 जगह हमारा गौ उपचार सेवा का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है। और उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता भी जुड़े हैं। हमारे जैन बंधु भी है, अजैन बंधु भी है। दतिया के पास सीतापुर है, वहाँ से अमित दांगी है, अनिल जी है। और अपने ग्वालियर के अनुपम जैन है, अनिल शाह, पारस जैन है, शैलेंद्र जैन है। ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे कार्यकर्ता हैं जो गौ सेवा में रुचि लेते हैं और उनके सहयोग से ये सारा संचालन अभी चल रहा है व्यवस्था। महाराज जी, जैसे देखा गया आपने बताया कि कोई भी दुर्घटना होती है जानवर की, तो तत्काल मौके पर आएँगे, उन्हें लेके हॉस्पिटल जाएँगे, वो स्वस्थ होने के बाद फिर वो कहाँ रखी जाएँगी, क्या होगा उनसे? अभी हम लोग जिन गायों को हम उठाते हैं, क्योंकि भारत बहुत विकसित हो रहा है, भारत का आगे विकास होना भी ज़रूरी है। और उस विकास को मुख्य रूप से गति देने का कार्य करता है यहाँ का परिवहन अथवा रोड का जो सहयोग होता है वो। और भारत ने अभी पिछले 10 साल में जितना रोडों का विकास किया है, मार्गों का विकास किया है, राष्ट्रीय महामार्गों का, उसके कारण इन सारे हाईवेज़ पर जो पशु-पक्षी आकर के बरसात में, वर्षा के समय में बैठते हैं, ठंडी के दिनों में भी बैठते हैं, तो उन गायों के ऊपर से वाहन कुचल के चले जाते हैं। कुछ गायों का पेट फट जाता है, बछड़े भी होते हैं, उनका भी पेट फट जाता है, मुख क्षत-विक्षत हो जाता है, पैर पूरे चारों पैरों से ट्रक कुचल करके चला जाता है। तो ऐसे निरीह मूक पशुओं का कोई भी उठा करके एक सुरक्षित जगह रखने का कोई प्रावधान नहीं है। ना सरकारी व्यवस्था ऐसी है कि हाईवे की इन घायल गायों को उठा करके हम कहीं सुरक्षित जगह ले जाएँ, ना ही उनके पास एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना डॉक्टरों की व्यवस्था है। और दूसरी बात, अगर अस्पताल कहीं है भी, तो वो रात्रि के समय, प्रातः काल के समय, संध्या काल के समय जो एक्सीडेंट होते हैं, उनको तो वो कोई बिल्कुल देख भी नहीं पाते। इसलिए हम दया भावना फाउंडेशन से लगभग अभी 600 किलोमीटर का एरिया हमने कवर किया है, जिसमें हम हाइड्रोलिक एम्बुलेंस के द्वारा 24 घंटे गौ माता की सेवा और पशु-पक्षी, अन्य भी जितने भी पशु-पक्षी जो घायल, ज़ख्मी हैं, उनके उपचार में अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं। उपचार के उपरांत हम जहाँ हमारा अस्पताल का यूनिट अभी संचालित है 2-4 जगह, तो वहाँ पे आस-पास जो सरकारी गौशाला है अथवा गौचर भूमि है अथवा अन्य भी जो प्राइवेट गौशाला संस्थान होते हैं, उनसे वार्तालाप करके हम लोग अपनी सारी गायों को, क्योंकि कुछ के पैर काटने पड़ते हैं, कुछ के टाँके लगे रहते हैं, कुछ का मुख विक्षिप्त होता है, तो हम दोबारा उनको रोड पर छोड़ते नहीं हैं। तो जीवन पर्यंत उनका हम पुनर्वास केंद्र में उनका संरक्षण कर रहे हैं। महाराज जी, अब सरकार से आपका फाउंडेशन क्या अपेक्षा करता है और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से? सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उनकी जो व्यवस्थाएँ हैं उसमें एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, गायों को रखने की व्यवस्था नहीं है, रात्रि के समय अगर पशु वहाँ अस्पताल में आता है तो उसके भोजन है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए जो हम दया भावना फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक 4 लाइन हाईवे पर जितने भी राष्ट्रीय महामार्ग है देश में, दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी, दिल्ली से मुंबई है, दिल्ली से कलकत्ता हाईवे है, और भी जैसे उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग काम करना चाह रहे हैं। जैसे हमारा अभी एक यूनिट हमारा चल रहा है ललितपुर में, एक यूनिट हमारा काम करेगा अभी झांसी और लखनऊ के बीच में भी। तो लक्ष्य ये लेके चल रहे हैं कि भारत के प्रत्येक 4 लाइन हाईवे पर प्रति 150 अथवा 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल का हम लोग निर्माण करना चाहते हैं। इन अस्पतालों के कारण हाईवे पर हम बनाएँगे इन अस्पतालों को, तो ऐसा नहीं कि इन अस्पतालों के कारण सिर्फ़ हम हाईवे करके ही जानवरों के, पशु-पक्षियों की सुरक्षा करेंगे। हमारा अस्पताल की यूनिट जहाँ होगी,
वहाँ से 100-150 किलोमीटर चारों दिशाओं में छोटे-छोटे गाँव भी आते हैं उसमें, 100-150 किलोमीटर लगभग 50-100 गाँव उसमें समाहित हो जाएँगे। उन सारे छोटे-छोटे गाँव, शहर में से भी पशुओं का हम लोग निःशुल्क उपचार करेंगे। जिन गायों को माइनर इंजरी है, उनको वहीं पहुँच कर के उपचार देंगे, और जिन गायों को मेजर इंजरी है, उनको हम अस्पताल में ला कर के उनका पूर्ण स्वस्थ पर्यंत उपचार करेंगे, उनका जीवन भर हम पुनर्वास भी करेंगे। महाराज जी, देखा गया है कि दिगंबर जो साधु हैं, लगातार कहीं शिव जो मंदिर जो उनका उद्धार, नए मंदिर का लगातार निर्माण हो रहा है। अनेकों जैसे धर्मशालाएँ खोली जा रही हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, विभिन्न माध्यमों में ये जैन साधुओं का जो लक्ष्य रहता है। लेकिन पहली बार आपने ये निर्जीव जो पशु हैं, आपके मन में कैसे विचार आया कि ये इस ओर जाना चाहिए? धर्म के अनेक रूप होते हैं, धर्म के अनेक प्रकार के स्तंभ होते हैं, जिसमें धर्म की संस्कृति का निर्वाह करने के लिए मंदिरों का निर्माण करना, मानव स्तंभों का निर्माण करना, धर्मशालाओं का निर्माण करना, यात्री निवास निर्माण करना, ये एक भी धर्म का अंग है। और इसी प्रकार उसी धर्म की परिभाषाओं में अहिंसा परमो धर्म भी एक उपदेश में मिला है। और उसी अहिंसा परमो धर्म को ध्यान में रखते हुए हमारे सनातन धर्म की जो मूल वाक्य है, मूल वृद्ध वाक्य है, सारे भगवंतों ने, सारे अवतारों ने इसका उपदेश दिया। और हम चाहते हैं कि ये जो बिंदु छूट गया है कि भारत में किसी भी पशु पक्षी का कोई भी उपचार की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। आज भारत के इस 140 करोड़ जनता को भी आप पूछेंगे कि अगर एक गाय कहीं अथवा एक कोई पशु रोड पर घायल है, जख्मी है, कुचला गया है वाहनों के द्वारा, तड़प रहा है, अकुल व्याकुल हो रहा है, उसकी सारी चित्कार निकल रही है उसके मुख से, तो आप बताइए सारी जनता कि आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि आप उनको निश्चिंत होकर के कहीं फ़ोन करके उनको कहीं सुरक्षित जगह पहुँचा सकते हैं? तो किसी भी जनता के पास इसका प्रॉपर कोई जवाब नहीं है। और आप देख लीजिएगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश में 20-25 लाख आवारा पशु है, मध्य प्रदेश में कम से कम 15 लाख पशु-पक्षी है, आवारा गाय है, तो इनका सरकारी आंकड़ा इतनी मात्रा में है। दूसरी बात हमने ये देखा कि अगर गौशाला भी है प्रत्येक राज्य में, तो सुव्यवस्थित संचालित भी है। 25 लाख में से कितनी गौ माता हमारे गौशाला में है? तो मुश्किल से 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख होगी। बाकी के फिर भी 15 लाख गौवंश तो हमारा रोड पर ही है, आवारा ही घूम रहा है। तो सारे गौवंश का, चाहे वो गौशाला के अंदर की गौवंश हो, चाहे गौशाला के बाहर की गौवंश हो, इनकी औषधि की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। ये कुचले जाते हैं, तकलीफ में आते हैं, नाना प्रकार की महामारियाँ इनके पीछे पड़ जाती है। तो इस समय इनको व्यवस्थित कोई खुराक देने की व्यवस्था नहीं होने के कारण हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था लेकर के चल रहे हैं कि दया भावना फाउंडेशन अब ये संकल्प लेता है कि भारत के प्रत्येक 4 लेन हाईवे पर, राष्ट्रीय महामार्गों पर, और जो भी भारत के महानगर है उसके महानगरों के बाहर एक ऐसा अस्पताल निर्माण किया जाए जिसमें आवारा पशु पक्षियों का निःशुल्क वहाँ अस्पताल में ला करके उपचार हो सके। और ये यूनिट कोई ज़्यादा बहुत बड़ा ऐसा महंगा भी नहीं है, बहुत अल्प राशि में इसका निर्माण होता है। इसमें हम लोगों ने 2 प्रकार के डिज़ाइन अभी बनाए हैं। एक हमारा डिज़ाइन है जिसमें 1.5 करोड़ की राशि लागत राशि है, जिसमें हम लोगों ने अंदाज़न 30-40 लाख रुपए ज़मीन के रूप में रखी है। जो अस्पताल के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, और लगभग 60 लाख 55-60 लाख रुपए का उसमें कंस्ट्रक्शन है, जिसमें मुख्य अस्पताल भवन, भूसा घर, और गायों को 100-150 गाय वहाँ रुक सके, ऐसा एक टीन शेड, 4 कमरे ऑफिस के हैं, एक बड़ी एम्बुलेंस है, हाइड्रोलिक एम्बुलेंस है। ये बेसिक सुविधा जो हमें गौ माता के ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, तो हम लोग वहाँ डेवलप कर रहे हैं। एक छोटा-सा ऑपरेटिंग कक्ष भी उसमें है, और एक्स-रे मशीन छोटी-सी, और हैंगिंग मशीन है, रबड़ के बेड है। तो जो मुख्य वहाँ चाहिए उपचार के लिए संसाधन, वो हम लोग उसमें डेवलप कर रहे हैं। और बाकी का हम लोग चाहते हैं कि जो यूनिट हमारा बने, तो उसकी एक निःशुल्क मतलब उपचार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रोज़-रोज़ तो हम मेंटेनेंस के लिए लोगों के पास नहीं जाएँगे। तो इसके लिए 50-60 लाख रुपए की एक यूनिट ऐसा राशि जो है हम लोग फिक्स डिपॉज़िट में रखेंगे, ताकि उसके ब्याज से संचालित हो सके वो सारा अस्पताल। इस प्रकार हमारा एक 1.5 करोड़ का अस्पताल है, और एक 2.5-3 करोड़ का भी हम लोग एक नियम बनाया है, इसका एक व्यवस्था की है। तो जो बड़े अस्पताल की योजना है वो बड़े-बड़े महानगरों के आसपास हम करेंगे, और जो छोटे अस्पताल की योजना है वो हाईवे पर हम रूरल एरिया में करेंगे, ताकि प्रत्येक पशु पक्षियों का हमारे द्वारा उपचार हो सके। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इन अस्पतालों का हाईवे पर निर्माण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि गाय का एक्सीडेंट हो रहा है, तो हमें सामने आपको बताया, साथ अब बढ़ते हैं आगे। अक्सर देखा गया है कि आवारा पशुओं से अक्सर कई वाहन टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे परिवार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसका कारण है कि रात के अंधेरे में पशुओं का दिखाई ना देना। इसलिए महाराज का कहना है कि हमने एक मुहिम चलाई है जिसके जरिए इन पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट लगाई जाती है, जिससे वो रात को नजर आए और गुजरने वाले वाहनों का आवागमन सुगम हो सके। में एक्सीडेंट हो किसके द्वारा रहा है, तो वाहनों के द्वारा हो रहा है। तो कई बार ऐसे परिवार समाप्त हो जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं इन एक्सीडेंट के द्वारा, तो कई सारे परिवार उजड़ जाते हैं।
तो हम लोग अभी दया भावना फाउंडेशन के द्वारा अभी पिछले 3 साल से जो 600 किलोमीटर का अभी हम लोग कार्यशाला में प्रैक्टिकल जहाँ हम लोग सेवा दे रहे हैं, उन सारे आवारा पशु पक्षियों के गले में हम लोग रेडियम बेल्ट बनाने का भी एक ऐसा ही मुहिम चलाते हैं हर साल। तो लगभग अभी 3 साल में 12,000 रेडियम बेल्ट हम लोगों ने गौ माता के लिए, अन्य पशु पक्षियों के लिए पहनाए हैं, जिसके कारण कई सारे वाहनों के एक्सीडेंट होने से बचे हैं। तो हम लोग इस प्रकार गौ सेवा के रूप में मानव सेवा भी हमारे हाथ से हो रही है। रेडियम बेल्ट लगाना, साल में 3 बार हम लोग रेडियम बेल्ट लगाते हैं। इस प्रकार हम लोग अपना गौ सेवा, मानव सेवा के रूप में हम काम चल रहे हैं। आखिरी सवाल है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब देश की सारी जनता को? एक तो कि ये जो दया भावना फाउंडेशन का जो मुहिम है, हम लोग शुभ संकल्प लिए हैं कि अगले कुछ वर्षों में ही हम भारत के प्रत्येक राष्ट्रीय महामार्ग पर आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल की जो हम लोग योजना बना रहे हैं, इस योजना में सभी लोग अपना तन मन धन के सहयोग करें और इस कार्य को पूरा करने के लिए जिसको भी जिस भी तरीके से हम लोगों का मदद कर सकते हैं दया भावना फाउंडेशन को, वो मदद करे और जितनी जल्दी हो सके उतना इन अस्पतालों का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मात्र 1.5 करोड़ की राशि में अगर कोई अस्पताल होकर के प्रति वर्ष लगभग 2,000-3,000 पशुओं के वहाँ उपचार हो रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे पास छोटा यूनिट है दतिया सोनागिरी में, तो उसमें हमने 3 वर्ष में पिछले 4,500 के समथिंग हम लोगों ने पशु पक्षियों के उपचार किए हैं और उनको गौशाला में सुरक्षित किया है। तो मैं भारत के प्रत्येक सनातन धर्मियों को, भगवान राम, भगवान महावीर को मानने वाले प्रत्येक वंशज को मैं ये कहूँगा कि आप सभी लोग इस महाअभियान में अपना योगदान दें और इस कार्य की पूर्ति करने के लिए हमें मदद करें। हमारे साथ थे जैन धर्म के प्रमुख गुरु अविचल सागर जी महाराज, जिन्होंने 10 लक्षण पर्व के साथ साथ अपने फाउंडेशन के बारे में भी बताया और जनता से व सरकार से भी अपील की कि इस शुभ कार्य में, इस महान कार्य में सहयोग करें। विजय जैन, श्री न्यूज़, ललितपुर। तो आपने सुना कि अगर मस्तिष्क में एक विचार ऐसा खोंदे जो समाज की सेवा के लिए हो, समर्पण हो तो समाज के लिए हो, तो फिर ऐसे ही तपस्वी लोग समाज की सेवा में लगते हैं। और ऐसा ही कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पर अविचल सागर जी महाराज। तो फिलहाल इतना ही, देखते रहिए श्री न्यूज़।